जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशमानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम माना तूता में मौजूद है। ये वही माना तूता है जो कुछ समय पहले तक लगातार त्रस्त लोगों से, जो गवर्नमेंट से त्रस्त है, कर्मचारी, उनसे भरा हुआ रहता था। आज नई सरकार बनने के बाद में फिर ये माना का तूता मैदान एक बार चलन में आया है। इसको एक बार फिर से यही लोग इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस सरकार ने पिछली बार इसी मैदान में आकर, इसी मंच पर आकर ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे, हमारी प्रायोरिटी आप जरूर रहेंगे। लेकिन आज वही सरकार जब सत्ता में आती है तो इन लोगों का हाथ बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। इन लोगों की मांग जो है उसे बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया जाता है। सरकार सत्ता में आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए काम करती हुई अब तक तो नजर आ रही है। आज यहाँ पर साफ सुथरी मांग को लेकर के अनियमित कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं और इस धरना प्रदर्शन के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग को लेकर काफ़ी संघर्षरत रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 7 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है और ये अपने नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवाप्रदाता, स्व-सहायता समूह, समिति के माध्यम से रखे कर्मचारियों को सीधे विभाग में रखने को लेकर के आज एक ध्यानाकर्षण आंदोलन का आगाज किया था। इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात शासन प्रशासन के समक्ष रखे हुए हैं और माननीय तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसके पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय से अनेक बार मुलाकात करके अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार के ठोस आश्वासन नहीं मिलने से हमको ये आंदोलन करना पड़ा। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो हमारे आंदोलन को हम भविष्य में उग्र करेंगे। पिछली बार भी कांग्रेस सरकार ने 5 साल कर्मचारियों को जुला के रखा है। अभी जो वर्तमान भाजपा सरकार है उन्होंने कहा था कि सरकार में आते 6 महीने के अंतर्गत नियमितीकरण होगी। इसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जब विपक्ष में थे तो हमारे मंच में आए थे। उसने स्पष्ट आश्वस्त किया था यदि हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में सकारात्मक पहल की जाएगी। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि अभी अत्यंत 6 माह से अधिक समय हो गया है, हमारे बारे में किसी प्रकार की सूद नहीं ले रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफ़ी आहत है और अपनी बात को रखने के लिए आवेदन निवेदन के साथ में जब नहीं सुनी सरकार तो आंदोलन के मूल में निकल रहा है। आज के तारीख में आप देखेंगे तो हर दिन अनेक अलग अलग प्रकार के संगठन आंदोलित है और अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष रख रहा है। आज आपका रैली था, इसके आगे आपको क्या स्वाभाविक रूप से यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो आंदोलन उग्र करेंगे और पूरे प्रदेश में पूरे अनियमित कर्मचारी काम बंद हड़ताल में रहेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन। क्या लगता है आपको कि तमाम मांगों में टेक्निकल कोई इशू है कि जो सरकार पूरी नहीं कर पाती? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो ये हड़ताली हमारे अनियमित कर्मचारी हैं, वेयर हाउस के कर्मचारी, उनके समर्थन करने के लिए आया हूं। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग मीडिया के साथी छत्तीसगढ़ की माटी में सबसे बड़े साक्षी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमारे भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी मंच में आकर के बाकायदा आश्वासन देते थे हमारी सरकार बनेगी, हम आपकी मांग को 10 दिन में पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अरुण साव जी, ओपी चौधरी जी, अरुण साव जी यहाँ धरना स्थल पर हड़ताली कर्मचारियों को ऐसा 90 डिग्री झुक करके प्रणाम करते थे। हमने उनसे कहा था कोई मांग पूरा हो या ना हो, सबसे पहला मांग होना चाहिए तूता धरना स्थल रायपुर नगर निगम सीमा में जाना चाहिए। आज देखिए आप मीडिया के साथी किन परिस्थितियों में आ रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या। कुल मिलाकर विपक्ष में जब रहते हैं तो कर्मचारियों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाते हैं, बोलते हैं हमारी सरकार बना दो, कोई 100 दिन में करेंगे, कोई 10 दिन में करेंगे। कहाँ है छत्तीसगढ़ राज्य में नरेंद्र मोदी की गारंटी, मुझको बताइए। मैं देख रहा हूँ किधर है ओपी चौधरी जी के, अरुण साव जी आज क्यों नहीं आ रहे हैं, गौरी शंकर श्रीवास जी हर मंच में बैठते थे, क्यों नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो कांग्रेस लोग आकर मंच में साझा करते हैं और फ्री में भीड़ का फायदा उठाते हैं और वादा करते हैं हमारी सरकार बनेगी तो करेंगे, और वैसी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कुल मिलाकर 20-25 साल इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपके पास 100 रुपया, वो 1000 रुपया महतारी वंदन में दे करके वोट खरीदने के लिए पैसा है, वही पैसा अनियमित कर्मचारियों के लिए दे देते तो कम से कम उनको होता। देखिए स्टेट वेयर के कर्मचारी हमारे कितने दिन से बैठे हैं, इनको वो जो 4000 रुपया भूपेश बघेल सरकार में श्रम सम्मान निधि मिला था, कम से कम नियमितीकरण नहीं होता तो वही मिल जाए। एक निगम में मिल रहा है, दूसरे निगम में नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की कहीं कोई गारंटी नहीं है। आखिरी बात, मैं आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग का प्रदेश अध्यक्ष आपको इस बात का वचन देता हूं, आश्वासन देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी कर रही है, अब पंचायत चुनाव आ रहा है, नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, महापौर और पार्षद का चुनाव आ रहा है, इनको फिर चड्डी पहन के फूल खिला बताएंगे कि आपने वादा खिलाफी किया था, उसका परिणाम ये है कि हम ला सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। ये जनता है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आज आप लोग यहाँ धरना स्थल पर भूखे प्यासे बैठे हैं और वहीं आपको पता है कि बृजमोहन अग्रवाल के यहाँ इस वक्त पार्टी चल रही है। अब वही है ना, वोट ले लिए तो उनके घर में पार्टी रहेगा, हमारे घर में बाल्टी रहेगा खाली वाला। आप बताइए, मीटर रीडर के मेरे साथी भी खड़े हैं साथ में, स्मार्ट मीटर लग रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत मंडल में 25,000 से अधिक मीटर रीडर है, लोग कहाँ जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल को लूटा गया। आपको याद होगा, इसके पहले एक राजीव रंजन जी थे, विद्युत मंडल में एमडी थे, जाकर के बिहार में चुनाव लड़े, यहाँ हर बार में 4 रन मार के पैसा कमाए, वहाँ विधायक बन गए। कुल मिलाकर विद्युत मंडल में 24 घंटा कमाई है, लेकिन वहाँ का चाहे मीटर रीडर हो, चाहे वहाँ के दिवंगत कर्मचारी हो, उनको क्यों नियमित नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब चुनाव जीत गए 5 साल, नेता लोग काजू किशमिश खाएंगे और धूप में, बरसात में और 18 किलोमीटर दूर तूता में हमारे हड़ताली कर्मचारी हमारे मीडिया के साथ ही आएंगे। आपने स्मार्ट मीटर की बात करी है, विद्युत विभाग में अभी फिर से विद्युत दर बढ़ाया गया है, जिससे उपभोक्ता की कमर टूटने बराबर हो गई। हमारा नाक सुर्पनखा जैसे कटता है भैया। यही विपक्ष में थे, तब बोलते थे भूपेश बघेल सरकार में कि बिजली बिल हाफ, बिजली बिल हाफ। उन्होंने हाफ किया था। ये तो जिस दिन सरकार बनी रिजल्ट नहीं आया था, 4 तारीख को रिजल्ट आया। 1 तारीख को जब वो चला एग्जिट पोल तो इनको लगा हम तो 400 पार हो रहे हैं। बिजली का बिल बढ़ गया, दूध का बढ़ गया, शक्कर चावल बढ़ गया, शराब का भी रेट बढ़ गया। और दूसरा मजे की बात, शराब बंद करने की बात करने वाली सरकार बनने के बाद चखना सेंटर एसी में बनाया जा रहा है, तो एक तरफ चोर को बोलते हैं चोरी करो और दूसरी तरफ पुलिस वाले बोलते हैं जागते रहो। कुल मिलाकर ये बेईमानी, ये धोखेबाजी लोकतंत्र में ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके एक बार जानदार, शानदार, ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी की सरकार बना करके छत्तीसगढ़ में देखिए। यदि एक बार नहीं होगा, आप देखे होंगे दिल्ली में जेल का बदला वोट किए। नरेंद्र मोदी इतना परेशान है कि ईडी सीडी का उपयोग करके कुल मिलाकर जेल में बंद करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डस्टबिन में डाल दिया गया। लोकतंत्र की हत्या है। केजरीवाल को सीबीआई ने पकड़ लिया। ये बताओ, भाजपा के कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा हो तो उसको बता दो। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और राम राम किए थे, राम नाम सत्य हो गया। आ जाइए महापौर और पार्षद के चुनाव में दमदारी से चुनाव लड़के दोनों पार्टी को बताएंगे और ये बताएंगे कि जनता के साथ धोखेबाजी, कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी और बेईमानी। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है और मुँह चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। मरे हुए चमड़ी के आह से लोहा भस्म हो जाता है। ये जिंदा नागरिक के आह से क्या होगा, इसकी कल्पना मोदी जी और उनकी गारंटी कर लें। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग।